नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आया दिल दहला देने वाली मामला। पत्नी की हत्या का शव लेकर जा रहा था पति। शव को बक्से में बंद कर नोएडा ले जा रहा था पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 महीने पहले की थी शादी। नोएडा में पत्नी के शव को ठिकाने लगाने जा रहा था पति। ये बड़ी खबर है, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने एक बक्सा पकड़ा है गाड़ी में, जिसमें पत्नी का शव था। 2 महीने पहले शादी हुई थी, नोएडा ठिकाने लगाने के लिए ला रहा था, तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पत्नी की हत्या कर शव को लेकर जा रहा था पति। पत्नी की हत्या 2 महीने पहले शादी हुई थी। शव को बक्से में बंद करके नोएडा ले जा रहे पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आपको बता दें, 2 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आया है दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है। नोएडा में पत्नी के शव को ठिकाने लगाने पति जा रहा था, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर आया है दिल दहला देने वाली खबर। आपको बता दें, बक्से में शव था और शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल पूरी जारी है और आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर आया दिल दहलाने वाला मामला, जिसमें बता दें कि 2 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी का शव मिला है बक्से में। पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान ये देखा और ये अलीगढ़ के पास की घटना बताई जा रही है। आपको वहीं अगली खबर आपको बता दें, यूपी के अमरोहा से है, जहां पर चोरी के शक में नाबालिग को बेरहमी से पीटा गया है। जहां उस लड़के को पीट कर दुकान में बंद कर बाहर से शटर लगा दिया गया। वहीं नाबालिग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 3 लोगों ने नाबालिग को पीटा। इन लोगों ने लड़के पर 25,000 की चोरी का आरोप लगाया है। डिडौली थाना क्षेत्र के गांव शेखुपुर का यह मामला बताया जा रहा है। नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पिटाई करके दुकान में किया गया है बंद। तो नाबालिग से पिटाई का मामला ये सामने निकल कर आया है, आपको बता दें, और पिटाई करके नाबालिग को बंद कर दिया गया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अमरोहा से। मोहम्मद, क्या कुछ और अहम जानकारी निकल कर आ रही है? नाबालिग की पिटाई की गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखुपुर माफी का है, जहां पर चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है। उसको बुरी तरह से पीटा गया है, जिसको चप्पलों से 3 युवकों द्वारा मारपीट करते हुए उसका वीडियो बनाया गया, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल उसको मारपीट करने के बाद भी उन्होंने दुकान में बंद कर लिया, जिसके बाद इसमें सारे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। इनमें लगभग 4 से 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया। बाकी की तलाश में पुलिस जुटी है। जी, तो आपका कहना है कि पुलिस जांच इस पूरे मामले कर रही। पहले क्या कोई बात थी, कुछ था जो जिस प्रकार से ये नाबालिग को पिटाई की गई, क्या कोई रंजिश बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये मामला जो है चोरी के शक में उसकी पिटाई की गई। लगभग 25,000 रुपए का चोरी का आरोप उस नाबालिग के ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद दुकानदार ही हैं जिन्होंने मारपीट की है। 3 युवकों ने उसको बुरी तरह से पीटा है और जिसमें वीडियो वायरल हुआ है। चप्पलों से नाबालिग की पिटाई बुरी तरह से की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इसमें सारे मामले मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान आपका। तो लगातार आपको बता दें, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोपालगंज के उत्पाद विभाग ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH-27 बथना कुट्टी के नजदीक कार्रवाई की। एक बाइक सवार को 64 पीस यूपी निर्मित टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब के साथ पकड़े गए युवक ने अब विभाग से पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, गोपालगंज की ये घटना है और टेट्रा पैक शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 64 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। अगली खबर हापुड़ से है, जहां युवक का हाथों में तमंचे लिए फोटो वायरल हो रही है। वायरल हो रही
फोटो में युवक दोनों हाथों में तमंचे थामे हुए नजर आ रहा है। फोटो बादोगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बादोगढ़ थाना क्षेत्र में पहले भी अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोनों युवकों में से दर्जनों हथियार बरामद किए गए हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। बोकारो में चास महिला थाने से महिला फरार हो गई है। आपको बता दें, मोबाइल चोरी करने के आरोपी में पति को सेक्टर 4 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्नी को चास महिला थाना पूछताछ करने के लिए लाया गया था। वहीं तभी महिला मौका देखकर फरार हो गई। बताया कि काफी मशक्कत के बाद महिला को पुलिस ने दबोच लिया है। अगली खबर अमेठी से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई। आपको बता दें, मारपीट में कुछ युवक घायल हो गए हैं। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तभी डॉक्टर ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि मारपीट की विरोध करने पर दबंगों ने मृतक युवक के परिजनों के साथ मारपीट भी की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। मामला जायज थाना क्षेत्र के चौधराना मोहल्ले का बताया जा रहा है। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं पुलिस ने आरोपी के चाचा का हाफ एनकाउंटर किया था। पैर में गोली लगने के से आरोपी चाचा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौके पर अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कन्नौज के सुप्रसिद्ध मां काली दुर्गा मंदिर में नवरात्र को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अमित कुमार आनंद ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस दौरान मां की विशेष महाआरती की गई। पंडाल का माहौल इस समय दौरान भक्तिमय देखने को मिला है और एसपी समेत सभी भक्तों ने मां की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया है। तो आपको बता दें, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र की धूम देखी जा रही है और मां भगवती का गुणगान किया जा रहा है। कन्नौज में एसपी पहुंचे और काली दुर्गा मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें, नवरात्र को देखते हुए पूजा का विधान चल रहा है। एसपी ने जाकर मां भगवती का आशीर्वाद लिया, दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की है। कन्नौज में पूरे विधि विधान के साथ पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। काली दुर्गा मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के सादान बुकमा में एक शख्स को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। यह घटना शनिवार तड़के सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक सुबह अपने मवेशियों को नाद पर बांधने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान घर से बाहर निकलते ही जंगली हाथी ने उस पर हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए वह दूर तक भागा, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वो गिर गया। इसका बाद देखा कि हाथी ने वहां से उठाया और कुछ दूर ले जाकर पटक कर उसकी जान ले ली। वहीं इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल बन गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी हाथी को नहीं खदेड़ा गया तो वो वन विभाग कार्यालय का घेराव कर आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने 229 विधानसभा सीटों में अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके बाद
छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और पहले कांग्रेस जितनी सीटें जीतने की उम्मीद लगाकर बैठी थी उससे कहीं ज्यादा सीट कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके साथ दगाबाजी की है। इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रचार का दौर जारी है और कांग्रेस ने अपने अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है मध्य प्रदेश में और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ और छिंदवाड़ा में उन्होंने जाकर लोगों से बात की, माहौल को जाना और कांग्रेस उम्मीदवारों को लिए कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा है, उनको टिकट दी है। अखिलेश यादव पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता मैदान में कूद चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी प्रचार में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां पर तमाम अपनी पार्टी के हितों की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बार मैदान में बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और आने वाले चुनाव को कांग्रेस जीतने जा रही है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें झालारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट मिला है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया। राजस्थान में झालारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। आपको बता दें वहीं अगर बात की जाए नागौर से तो नागौर से ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे को उन्होंने मैदान में उतारा है। झलारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं राजस्थान से। साथ ही साथ आपको बता दें वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। तो बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजस्थान में यह देखा जा रहा है कि टिकटों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन कौन किस किस मैदान से उतारा जा रहा है। बीजेपी ने अपनी दूसरी चुनावी लिस्ट को जारी कर दिया जिसमें झालारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें और काफी एनालिसिस करने के बाद ये लिस्ट जारी की गई है राजस्थान चुनाव को लेकर और झालारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दी गई, उनको मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात की जाए नागौर से तो नागौर से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा, उनको टिकट दिया है। तो विधानसभा चुनाव राजस्थान में है जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी कोशिश लगा रही है। अभी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी उस सरकार को उखाड़ने के लिए लगातार देखा है कि हर तरह के जतन कर रही है। सीटों का जिस प्रकार चयन कर रही है सोच समझ के कर रही है। जलार पाटन से उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा, नागौर से ज्योति मिर्धा को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो राजस्थान चुनाव को लेकर ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। झालारा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को मैदान में उतारा गया है और नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ रमाकांत गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमाकांत, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी दोनों लिस्टों को जारी कर दिया जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनको झालरा पाटन से और नागौर से
ज्योति मृदा को चुनावी मैदान में उतारा है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जिस तरह से 83 प्रत्याशियों की सूची जो बीजेपी ने जारी की है उसमें कई लोगों का टिकट भी कटा है, जिसमें अशोक लाहौटी का टिकट कट गया, नागौर से ज्योति मिर्धा जी को टिकट मिला है। इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि जो झालरापाटन से वसुंधरा राजे जी को टिकट मिला है, और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे को लेकर दरकिनार की बात थी, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की बातों को माना गया है। जी, किस प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से टिकट निकलकर सामने आई है दूसरी लिस्ट, बीजेपी ने किसके आधार पर यह आकलन किया होगा और वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट देना कितना ठीक हो सकता है? आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो भाजपा ने 83 प्रत्याशी की सूची जारी की है उसमें वसुंधरा राजे झालरापाटन से लड़ रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई है, उन्हें चूरू की जगह तारानगर से दी है। पहले भी वो तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट चेंज की है क्योंकि कहीं ना कहीं चूरू में उनको लेकर लग रहा था कि वो चुनाव हार सकते हैं। वहीं जो विद्याधर नगर पहली सीट में जो विद्याधर नगर से भैरव सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद थे नरपत सिंह राजवी, उनको मतलब विद्याधर नगर की जगह और चित्तौड़गढ़ से अब उनको टिकट दिया है, और क्योंकि पहली सूची में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और राजसमंद जो सांसद थी दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया, उसके बाद उनकी नाराजगी लगातार चलती नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो 41 बीजेपी ने 9 अक्टूबर को 41 विधानसभा पर घोषणा की और इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कुंभलगढ़ से तो सुरेंद्र सिंह को टिकट मिला है, आपको बता दें रमाकांत, और अगर देखा जाए नागौर से ज्योति मृधा मैदान में है, और झालरापाटन से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया गया है। तो इस एरियाज में टिकट देने बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में किस प्रकार का मंथन किया, क्या उससे आकलन लगाया जाए? कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी समर्थक जो वसुंधरा राजे समर्थक माने जा रहे थे उनको टिकट दिया है, जैसे कालीचंद सर्राफ की बात करें जो लगातार 7 बार विधायक रहे मालवीय नगर विधानसभा से, उनको भी टिकट दे दिया गया है। इसके बाद में पूर्व जो अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी आमेर से टिकट दिया गया, क्योंकि इन टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं बदलाव की बात चल रही थी, लेकिन जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है और तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को प्राथमिकता से केंद्रीय समिति ने रखा है। और चौमू से रामलाल शर्मा जी को टिकट दिया है, नीम का थाना से वीरेंद्र सिंह बाजौर जी उनको टिकट दिया है, दौद विधानसभा से गोवर्धन वर्मा जी को टिकट दिया है, रतनगढ़ की बात करें तो अभिनेश महर्षि जी को टिकट दिया है, और इसके बाद नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई जी को दिया गया है, लूणगढ़ सांगानेर से भजनलाल शर्मा को भी टिकट दिया गया है। रमाकांत, बिल्कुल, सांगानेर से भजनलाल शर्मा तो एक नया नाम सामने आया है। कहीं ना कहीं यहाँ से अशोक लाहौटी जी पिछली बार विधायक रहे थे, और ये वही जगह है जहाँ से घनश्याम तिवारी जी लगातार 3 बार विधायक रहे और रिकॉर्ड मत जो कहते हैं ना पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से विजयी रहे, और इसके बाद में वो पार्टी छोड़ गए थे, उसके बाद में वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उसके बाद में दोबारा पार्टी में आए, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व में और भी कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन ये जो नाम सुनने में आया नया भजनलाल शर्मा, तो कहीं ना कहीं नया नाम चौंकाने वाला था। रमाकांत, जिस प्रकार से बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है, दूसरी लिस्ट जारी कर रही है, क्या ये कैंडिडेट्स कांग्रेस को टक्कर मैदान में दे पाएंगे उतना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही, और अभी खुद कुछ देर पहले ही कमलनाथ ने जब पहुंचे हैं छिंदवाड़ा तो उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस हर चुनाव में अच्छा करने वाली है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से अभी टिकट जो जारी हुई है वो कहीं ना कहीं जो मैडम को दरकिनार किया जा रहा था केंद्रीय समिति द्वारा, चुनाव जो केंद्रीय समिति बीजेपी थी उनकी द्वारा दरकिनार, अब मैडम के नामों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति जता दी है। तो अब कहीं ना कहीं जो मैडम को लेकर विरोध था या मैडम के जो समर्थक थे उन लोगों को बीजेपी को लेकर काफी चीजें विरोध चल रही थी। रमाकांत, ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे से पार्टी की शायद दूरियां है, इस प्रकार के सूत्रों के द्वारा जानकारी निकलकर आ रही थी, और वसुंधरा राजे कोई छोटा चेहरा नहीं है, राजस्थान की सत्ता वहां पर चला चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनको ही जिस प्रकार से नजरअंदाज करने की बात सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झालरापाटन से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये बातें भी कहीं ना कहीं पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं, और बीजेपी ने अब एक नया टर्न ले लिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही थी कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं केंद्रीय जो उनसे है संगठन से उनसे नाराज चलती नजर आ रही है, दूरियां बना रखी है, लेकिन अब जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की चली है, और इसको लेकर अब देखा जा रहा है कि बीजेपी अब एकजुट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आपस में एडजस्ट हो चुके हैं, और वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट भी दी जा चुकी है। तो
लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती सामने होगी, क्योंकि अब बीजेपी में जो गुटबाजी नजर आती है वो भी सामने अब नहीं आ पाएगी। लेकिन एक सवाल इसमें निकलकर और आता है कि 83 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है, लेकिन बीजेपी क्या आकलन कर रही है अपने उम्मीदवारों की लिस्टों को जारी करने के लिए? क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है कुछ सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगा रही है, जो अनुभवी महारथी योद्धा हैं उनको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद टिकट दी जा रही है। तो बीजेपी के टिकट देने का तरीके को किस प्रकार से देखा जाए? जिस तरह से जब से चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम गहलोत हुआ है, तब से कहीं ना कहीं केंद्रीय समिति की राजस्थान की टिकटों को लेकर काफी विचार मंथन चला है, और उसको लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सांसदों को विधायकों के चुनाव के लिए उतारा, यहाँ राजस्थान में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उतारा। लेकिन इस बार उन्होंने जब जो फर्स्ट लिस्ट में जो उन्होंने सांसदों को उतारा, उसके बाद में काफी विरोध हुआ। उसके बाद सेकंड लिस्ट में उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जो कुछ नए नाम चौंकाने वाले उतारे हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से की सर्वे कराया, जिनकी रिपोर्ट खराब आ रही है विधानसभा, जैसे अशोक लाहौटी की बात करें तो लगातार जनता वहां काफी दिनों से विरोध कर रही थी अशोक लाहौटी के लिए, और काफी 5 साल में काफी विरोध भी अशोक लाहौटी जी के नाम पर हुआ। लेकिन हाँ, अशोक लाहौटी जी को शायद हो सकता है कि दूसरी जगह से ठीक है, मैं आपको रोकना चाहता हूं, अभी आपके पास आते हैं। हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, 83 उम्मीदवारों की लिस्ट को बीजेपी ने जारी कर दिया है राजस्थान को लेकर, और दूसरी लिस्ट को जारी किया है। किस प्रकार से देखा जाए दूसरी लिस्ट को, जिसमें देखा गया है कि झालरपाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया पर दांव लगाया गया है, नागौर से मृदा को टिकट दिया गया है? बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और 83 लोगों के इसमें नाम घोषित किए। कुछ इसमें नए चेहरे हैं जो राजस्थान के अंदर उतारे गए, उससे पहले सांसदों को उतारा गया था, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड खेल रही है। वो ये चाहती है कि नए चेहरा, जो युवा चेहरा है जो अभी आएंगे, हो सकता है वो अच्छा काम करे। तो बीजेपी काफी लंबी लिस्ट होती है क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से काम करती है, बूथ से लेकर ऊपर स्तर तक काम करते हैं। तो कहीं ना बीजेपी जो चाहती है कि कोई भी ऐसा मौका ना छूटे जो राजस्थान की सत्ता है दोबारा से आएगी। वसुंधरा राजे उस समय थी, लेकिन दोबारा से जो सरकार आएगी ये देखना यही होगा कि किस पर कार्ड खेला है, क्योंकि बीजेपी घर घर जाकर एक एक बंदे को परखती है, किस तरह से स्थिति है, उसकी क्या माहौल है, जनता उसको कैसे पसंद करती है। इस तरीके से उनके सबके नाम घोषित किए गए थे। अब देखना यही होगा कि जो अगली लिस्ट आई है, अभी तक 83 लिस्ट जारी की है, बाकी इन पर क्या कार्ड खेले जा रहा है, बीजेपी रणनीति बनाई जा रही है इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अजय कि वसुंधरा राजे की नाराजगी पहले कई बार देखी जा चुकी है, और बताया जा रहा था कि केंद्र के कई नेता उनसे नाराज हैं, और इससे पहले भी हालांकि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अच्छा अनुभव रखती हैं, लेकिन टिकट देने में उनको देरी हुई है। उनकी नाराजगी क्या मान ली गई, बातों को मान लिया गया कि किस प्रकार से देखा जाए झालरपाटन से उनको टिकट देने के लिए? देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री रही है, कई ऐसी मुद्दे सामने आते हैं, कई ऐसी चर्चा सामने आती है। पार्टी भी देखती है कि किसको चुनाव दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो देखिए हलचल तो होती रहती है, लेकिन जब कोई फेमस चेहरा होता है, कोई सामने चेहरा आता है, क्योंकि उनका काफी नाम वहाँ पर मशहूर है, पहले से भी लोगों के बीच रही है, तो देखिए कहने देरी तो होती है, लेकिन लिस्ट उसी हिसाब से जारी की जाती है किस समय किसको टिकट दिया जाएगा। तो देखिए नाराजगी तो हर पार्टी में होती है, लेकिन जो सोच समझ के सीट दी गई है, अब देखना यही होगा जो वसुंधरा को जो सीट दी गई है वो क्या अपनी सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पहली सीट थी वो दूसरी जगह से उनको अब सीट का जो नजारा देखने को मिलेगा, लोगों बीच में जाएंगे, क्योंकि वादे होते हैं, लेकिन जो रेवड़ी बांटी जाती है फ्री की, वो बहुत ज्यादा बांटी जाती है। अजय, लेकिन बीजेपी ने कई जगह पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों पर नए चेहरों पर दांव लगाया। भजन लाल पहली बार मैदान में उतारे गए हैं, पहले इनकी नाराजगी देखी गई थी, बताया जा रहा था। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो नाराज हो गए थे, फिर से बीजेपी में आए। तो बीजेपी का ये टिकट देने का, उम्मीदवार बनाने के तरीकों को किस प्रकार से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए पार्टी जो कामों को देखती है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कहा कि जो कार्य जो पब्लिक के बीच जाएगा शायद उसी का जो नाम होगा उसी को टिकट भी दिया जाता है, और सोच समझ कर ये टिकट दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे कई ऐसे नाम सामने आते हैं कि लोग टिकट लेकर के जीत तो जाते हैं, लेकिन पब्लिक की जो शिकायतें होती हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचती है। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम पब्लिक के लिए आए और पब्लिक के लिए काम करें। तो ऐसे कुछ नाम है जो हटा दिए जाते हैं, लेकिन वही होता है कि जब काम हटा दिए जाते हैं तो विरोध भी होता है, और विरोध होने के बाद दूसरी पार्टी में ही चले जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति है वो साफ सुथरे सभी के लोगों को ही पार्टी में रखा जाता है, उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन लगातार सवाल इस बात के भी उठ रहे थे कि बीजेपी के अंदर टकराव चल रहा है, टिकट को लेकर नाराजगी चल रही है। 83 उम्मीदवारों के टिकट आने के बाद किस प्रकार के कयास लगाए जाएं? क्या नाराजगी खत्म हो गई, टकराव खत्म हो गया? लिस्ट तो जारी कर दी गई है, टकराव चलता रहेगा,
अब वो जो जिनके नाम कटे हैं वो ये सोचेंगे कि हम पार्टी में रहें या ना रहें या किसी और पार्टी दल को ज्वाइन करें, उसके साथ जाएं। तो देखिए बीजेपी ने बड़े हिसाब से कार्ड खेलती है कि भाई देखिए आपको रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका समय हो, काफी बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब जो नए युवा आ रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि वो काफी समय से पार्टी का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो क्यों ना नए चेहरों को बताया, क्योंकि नए चेहरे जो पढ़े लिखे हैं आज की डेट में काफी पढ़े लिखे सामने आ रहे हैं, पुरानों का भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चेंजिंग देखने को मिल गया। तो बीजेपी ऐसे ही युवाओं पर कार्ड खेल रही है, जो समझदार है कि राजनीति कैसे होती है, लोगों से कैसे काम कराया जाएगा, अधिकारी से कैसे काम कराया, क्योंकि आज की जो जनता है वो इसी पर निर्भर है कि हमारा काम कौन करेगा। देखिए कहीं ना कहीं बर्ताव तो होना चाहिए, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। तो बीजेपी उसी को मुद्दे को लेकर के चलती है। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं कि टकराव ये चलता रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी जो उम्मीदवार उतारी है वो बहुत एनालिसिस करने के बाद उतारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय आपका। तो चलिए बात करते हैं हुए नल जल योजना की। ये वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को पहुंच रहा है लाभ। आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां की आवाम कैसे ले रही है इस योजना का लाभ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। देश के लोगों की प्यास बुझाने के लिए, हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसको यूपी में रफ्तार दे रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की कोशिशों से आज यूपी के हर घर तक पेयजल पहुंच रहा है। सिद्धार्थनगर में भी योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में 3 कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिसमें मेगा इंजीनियर्स, मेसर्स SCL, मेसर्स जैक्सन की तरफ से काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के 881 ग्राम पंचायतों के 2087 गांव तक पेयजल पहुंचाया जाना है। वहीं योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण खुशी से गदगद हैं। सरकार की तरफ से जो योजना हर घर जल हर घर नल चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और यह योजना हमें क्या पूरी पीढ़ी पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। सरकार की योजना जो हर घर जल जल में नल का चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन निर्भर नहीं है। जल नहीं रहेगा, आने वाले समय में भूस्थल से जल नीचे होते जा रहा है। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हर घर योजना जल्दी से। मोदी जी का जो ये अभियान है बहुत ही सराहनीय अभियान है। अच्छी काम कर रही है। हर घर जल नल जो चलाया गया है, अच्छी बात है। सरकार को तो बहुत सराहना करना चाहिए। योगी सरकार की तत्परता और लगने के कारण प्रदेश के हर वर्ग को सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।